सुप्रीम कोर्ट का भयंकर एक्शन, गिरफ्तार होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, नोटिस जारी। थंबनेल आपने देखा, थंबनेल बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि क्या गिरफ्तार होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, क्योंकि ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है और याचिका जो है बेहद इंटरेस्टिंग है। और याचिका जो है बेहद इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मामला जो है देश की सर्वोच्च संस्था ये भी मानी जाती है, जो चुनाव आयोग जो होता है, भारतीय चुनाव आयोग, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ता कौन है, क्या मांग करी गई है, आखिर क्या है पूरा मसला, विस्तार से जानकारी देंगे आपको। आप वीडियो को स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। मैं प्रतीक चौधरी, चौधरी लीगल एसोसिएट यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉरवर्ड भी अवश्य कर दिया करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ भी जानकारी है, कुछ भी नॉलेज है और लगता है वीडियो शेयर होने लायक है, तो वीडियो को फॉरवर्ड भी आप लोग अवश्य कर दिया करें। तो इसके साथ ही आज का जो वीडियो, आज का जो टॉपिक है, उसको शुरू करते हैं। तो देखिए, चुनाव आयोग की जो कहेंगे कि मुश्किलें हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो मुश्किलें हैं, आप डे बाई डे देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन उनकी मुश्किलें किस तरीके से जो है बढ़ती जा रही हैं, क्या क्या चीजें उनको फेस करनी पड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल, अभी पिछले वीडियो में हमने बताया पश्चिम बंगाल में क्या हालत हुई, कैसे ममता दीदी उन पर भारी पड़ गई और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने कैविएट दाखिल करी। इसके बाद हमने बताया कि पश्चिम बंगाल में ही 50 बीएलओ ने एक साथ सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, नौकरी छोड़ दी। पिछली वीडियो में बताया था, सब आप लोगों ने देखा, अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों का मिला, शुक्रिया इसके लिए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब जो है मामला इस प्रदेश लेवल से ना होकर राष्ट्रीय लेवल का है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। 2023 में मोदी सरकार ने एक कानून बनाया और उस कानून में उन्होंने जो है स्पष्ट किया कि अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होंगे, उनकी जो भी उनकी जो सीट है मुख्य चुनाव आयुक्त की, जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होंगे देश के, उसका जो पहले प्रावधान था तो उसमें ये था कि उसका एक उनको जो जो चुना जाएगा, उस चुनने वाली टीम में जो समिति होगी, उस समिति में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, देश के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष, इन लोगों की कमेटी समिति होगी, वो उसको चुनेगी। 2023 में मोदी सरकार ने इसमें संशोधन किया और सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को उस समिति से बाहर करके उन्होंने वहां पे जो कानून नया बनाया, वहां पे मेंशन करवाया कि अब इसमें जो है एक कोई भी केंद्रीय मंत्री जो है इसकी समिति के सदस्य होंगे सीजीआई के स्थान पर। खैर, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि कोई भी वो काम जो करते हैं अपने पद पर रहते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त और जो भी उनके स्टेट लेवल के जो चुनाव आयुक्त हैं, वो कोई भी अपने पद पर रहते हुए काम करते हैं, चुनाव से संबंधित कोई भी काम अगर वो करते हैं, अगर वो गलत भी होता है तो आजीवन, जब तक वो जीवित रहेंगे, उनको ऊपर कोई भी मामला सिविल या फौजदारी या क्रिमिनल नेचर का नहीं चलाया जाएगा। यानी कि एक तरह से उनको छूट थी कि कुछ भी अगर उनको किसी को भी लगता है गलत हुआ और गलत होता भी है, तो उनको आजीवन छूट रहेगी, उनके ऊपर कोई मुकदमा सिविल नेचर का या फौजदारी क्रिमिनल नेचर का उनके ऊपर दायर किसी भी कोर्ट में नहीं होगा, कहीं भी उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं होगा। उनको ये छूट दी गई थी, कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होगी। खैर, मामला चलता रहा। फिलहाल उसी से जुड़ा एक अपडेट है, मैं आपको अपडेट दे दूं। देखिए, लाइव लॉ यहाँ पे हमने लिया है। लाइव लॉ जो है वो स्पष्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को दी गई आजीवन छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो सबमिट इस मामले में हो चुकी है। देखिए, आगे लिखता है लाइव लॉ कि सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी एक्ट 2023 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को दी गई छूट को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। भारत की सरकार को और मुख्य चुनाव जो भारतीय चुनाव आयोग है, उन दोनों को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा गया है। नोटिस जारी किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मॉल बागची की जो बेंच है, लोक प्रहरी एक संस्था है, एनजीओ है, उसकी जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। लोक प्रहरी ने इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की, जिसकी जो बेंच है वो सीजीआई और दूसरे जस्टिस जो हैं, 2 जस्टिस की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा, शर्तें, कार्यकाल अधिनियम 2023 की धारा 16 को चुनौती दी गई है। खास बात यह है कि इस धारा 16 में कहा गया कि फिलहाल लागू किसी भी अन्य कानून में कुछ भी होने के बावजूद कोई भी कोर्ट ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई सिविल या आपराधिक कार्रवाई शुरू
नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा जो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त हैं या था उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य, चीज, बात के लिए जब वह अपने आधिकारिक कर्तव्य या कार्य के निर्वहन में काम कर रहा था या करने का दिखावा कर रहा था। प्रहरी की ओर से पेश हुए वकील एस एन शुक्ला ने चुनाव आयुक्त सीईसी को दी गई आजीवन छूट के मुद्दे पर जोर दिया। देखिए स्पष्ट है, साफ है, जो भी आपको हमने बताया कि कोई भी चुनाव आयुक्त है या चुनाव आयुक्त था, यानी कि अपनी पोस्ट पे वो नहीं है, उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य, किसी भी चीज, किसी भी बात के लिए जब तक वह आधिकारिक कर्तव्य या कार्य के निर्वहन में अपने में काम कर रहा था या उस कार्य को करने का दिखावा कर रहा था, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई आजीवन सिविल या फौजदारी नेचर की नहीं की जाएगी। आगे वो कहते हैं कि एस एस गिल के मामले में संविधान बेंच ने फैसला सुनाया था कि अनुच्छेद 324 ईसीआई को अपने आप में कानून नहीं बनाता है। विवादित प्रावधान ठीक वैसा ही है जैसे सीईसी और ईसी को आजीवन अभूतपूर्व छूट देता है, जो संविधान बनाने वालों ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को भी नहीं दी थी। मैं इसके साथ ही आप लोगों को यहाँ पे ये भी स्मरण करा दूं कि ऐसी ऐसी कोई भी छूट जो है ना तो राष्ट्रपति के पास है ना राज्यपालों के पास है, और ऐसी कोई भी छूट जो है देश की जो सर्वोच्च संस्था है, जो सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं, उनके सीजीआई को भी ये छूट नहीं है, किसी भी जस्टिस को भारत में ये छूट नहीं है। जो छूट जो है मोदी सरकार ने 2023 में जो अधिनियम, जो विधेयक बनाया, उसमें जो सीईसी और ईसी जो है इलेक्शन कमीशन और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर को जो छूट दी, वो छूट देश में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को भी नहीं है, राष्ट्रपति को भी छूट नहीं है, राज्यपालों को भी छूट नहीं है। शुक्ला ने यह भी बताया कि विवादित प्रावधान मूल बिल में नहीं था, इसे आखिरी मिनट में लाया गया। उन्होंने कहा कि बहस के दौरान यह कहा गया कि बिल अनुच्छेद 324(2) के तहत लाया जा रहा है, हालांकि अनुच्छेद 324(2) केवल सीईसी और ईसी की नियुक्ति से संबंधित था, इसका सेवा शर्तों से कोई लेना देना नहीं था। वकील ने कोर्ट से विवादित प्रावधान पर रोक लगाने का आग्रह किया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हो रहे लगातार अपूर्णीय नुकसान की गंभीरता को देखते हुए निवेदन किया गया। बेंच ने विवादित प्रावधान पर रोक लगाने से इनकार करते हुए इस बात पर नोटिस जारी किया कि क्या इस तरह की छूट हमारे संवैधानिक ढांचे के अनुसार जो है वो दी जा सकती है। वहीं देखिए द वायर जो है वो इस मामले में लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों को मिली आजीवन मुकदमे से छूट को लेकर केंद्र और आयोग को नोटिस जारी किया। सब कुछ वही लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है उन्होंने कुछ और भी लिखा है। वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई स्वीकार करते हुए कहा कि इस पर जो है, जो मामला है, तत्काल इस पर प्रावधानों पर रोक लगाने की कतई आवश्यकता महसूस नहीं होती है। तत्काल रूप से इन पर रोक नहीं लगानी चाहिए, जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। वो लिखते हैं कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मामले पर जो है संविधान के तहत किसी को ऐसी छूट नहीं दी जा सकती है, और इस मामले में अगली तारीख जो है अभी कोई नियुक्त नहीं की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख की सुनवाई जब होगी, जब नोटिस जो केंद्र सरकार को और मुख्य चुनाव कार्यालय में भेजे गए हैं, जब तक उनकी ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं हो जाता, जब तक वो हाजिर नहीं हो जाते, जब तक वो अपना हलफनामा, एफिडेविट इस मामले पर नहीं देते, तब तक इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो नहीं होगी, तब तक के लिए उसको टाल दिया गया है। लेकिन मसला यहाँ पर साफ है, देश की सर्वोच्च अदालत में एक बार फिर से ये मामला पहुंचा है कि देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका नाम ज्ञानेश कुमार है, वो हो या पिछले जो थे सीईसी राजीव कुमार, कोई भी हो, विवादित जो उनके कार्यकाल रहे हैं, हालांकि विवाद सही है गलत है ये जांच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि इस पर मामले पर जांच करेंगे और जांच करने के बाद देखेंगे कि इनको जो छूट दी गई है वो संवैधानिक है या गलत दी गई है। अभी उनसे रिपोर्ट्स में हलफनामे उनसे मांगे हैं, उनसे जवाब मांगा है, नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा गया है। उनकी तरफ से जो भी जवाब दाखिल होगा, नोटिस का जवाब दाखिल होगा, हलफनामा यानी कि एफिडेविट दाखिल होगा, उसके बाद कोर्ट अपना आगे का जो कदम होगा उसको आगे बढ़ाएगी। तो जो भी कदम आगे बढ़ाया जाएगा उससे आपको अपडेट अवगत जरूर कराएंगे। लेकिन फिलहाल मोदी सरकार के लिए और भारत की जो चुनाव व्यवस्था है, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके लिए जरूर एक बड़ा सवाल है कि ऐसा क्या हो रहा है देश में कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके के जो मामले हैं वो आ रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या भारतीय चुनाव आयोग है उस पर बार बार सवाल, कभी पश्चिम बंगाल से, कभी दिल्ली से, तमाम स्टेटों से उन पर सवाल उठते हैं। और इस बार जो है मामला उनके अधिकारों को, उनको मिली छूट को लेकर है। आखिर संविधान का हवाला देते हुए उन्हें ऐसी छूट कैसे दी जा सकती है जो संविधान के निर्माताओं को नहीं थी,
जो देश के राष्ट्रपति को नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को नहीं है, देश के राज्यपालों को नहीं है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं है, यहाँ तक कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी, न्यायमूर्ति को भी वो जो छूट नहीं है, वो छूट जो है मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रावधान के तहत दी गई, जांच का विषय तो है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने जांच शुरू कर दी है, नोटिस जारी हो गया है। जो भी कुछ होगा उससे आपको अपडेट कराएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।